कामरान अब असल मुश्किलात में फंसने वाला है क्योंकि बीनच ने अदालत में यही बात की होती है कि रोहित कामरान का सबसे बड़ा गवाह है। रुफ्तिकर वो अदालत में पेश होकर कामरान के हक में गवाही नहीं दे रहा और मैं अदालत से यही अपील करती हूँ कि रोहित को अदालत में बुलाया जाए और उसकी गवाही ली जाए। और अदालत ये हुक्म दे देती है कि रोहित को अगली सुनवाई में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना होगा। और कामरान जैसे ही ये बात सुनेगा उसके तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। इसीलिए वो जैसे ही वापस जाएगा और जाकर रोहित से यही बात करेगा कि अदालत ने ऑर्डर कर दिया और नेक्स्ट सुनवाई में तुम्हें जाकर अदालत में पेश होना होगा। और रोहित ये बात सुनकर हैरान हो जाता और कहता है कामरान को कि मुझे मनीषा से बात कर लेने दो। और कामरान आगे से उसे यही बात करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मिलकर मनीषा से बात करते हैं। और मनीषा जैसे ही कामरान को अपने घर पर देखती है तो वो फौरी तौर पर ये बात समझ जाती है कि कामरान मुझसे यही बात करने आया होगा कि रोहित को मैं आकर अदालत में गवाही दे लेने दूं। तो वो कामरान से यही बात करती है कि तुमने अगर सच की बुनियाद पर केस जीतना है तो जीतो, लेकिन मैं तुम्हें रोहित की गवाही के जरिए ये केस कभी भी जीतने नहीं दूंगी। कामरान ये बात सुनकर हैरान हो जाएगा और मनीषा को वो लालच देने की कोशिश करेगा और उससे यही बात करेगा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं शहर से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ और मैं शहर के साथ डील करने के लिए भी तैयार हूँ। शहर को जितने भी पैसे चाहिए और मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। मनीषा जैसे ही ये बात सुनेगी उसे कामरान की बात पर मजीद गुस्सा आएगा और वो कामरान से यही बात करेगी कि तुम शहर की बोली लगाने के लिए आए हो और मैं शहर को फोन करती हूँ और उससे यही बात करती हूँ कि कामरान तुम्हारी कीमत लगाना चाहता है। रोहित ये बात महसूस कर लेगा कामरान अपना ही केस बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो मनीषा को रोकेगा और उससे यही बात करेगा कि हम तीनों मिल बैठकर बात कर लेते हैं और जो भी इस मसले का हल है हम निकाल लेते हैं। तुम्हें शहर को इसमें इन्वॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।